दोस्तों को मेरा राम राम, जय सीताराम, जय हनुमान। मैं अपना अगला तीसरा थर्ड पार्ट आपको बताने जा रही हूँ, जो मैंने आपको बताया है इसका तीसरा पार्ट। आज मैं आपके साथ आगे का जो भी है मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में राम जी और हनुमान जी की कृपा तो थी मेरे ऊपर, मुझे पता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में कालका माता भी आई मेरी लाइफ में। बेटा ही लेके गया था मुझे कि चलो मम्मी मंदिर, लेकिन वो उनसे भी मैं इतना जुड़ गई। जब मैं पहली बार गई मैंने कुछ मांगा तो नेक्स्ट टाइम मैं गई तो वो चीज़ मेरी पूरी हो गई थी। तो जब से मैं माता का भी मानने लगी थी कि कालका माता भी मेरे साथ है। फिर ऐसे ही सब चल रहा था, सब जो मांगा हनुमान जी ने, जो मांगा मैंने, जो माता से जो छोटी मोटी जो भी मेरी चीज़ें थी सारी ठीक होती गई। फिर आगे जैसे बेटी की शादी फिक्स हो गई, अच्छा परिवार सब कुछ बढ़िया था। हमने फिर अंगूठी का प्रोग्राम रखा, वो भी अच्छे से हो गया। उसमें हम सब अच्छा छोटा सा फंक्शन किया था, लेकिन उसमें कुछ फैमिली मेम्बर खुश थे, लेकिन ज़्यादातर दुखी थे कि हमें नहीं बुलाया। लेकिन क्योंकि हमने छोटे स्तर पे करा था तो हमने सोचा था कि शादी में हम सभी को खूब अच्छे से हम बुलाएंगे और सभी को अच्छे से वो करेंगे। लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, फंक्शन अच्छा हुआ, शादी वगैरह हमने फिक्स कर दी थी, सारी बुकिंग वगैरह हो गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मन में फिर मेरे अचानक से ऐसा था, डर सा था, कुछ क्यों था ये नहीं पता। बेटी को भी था थोड़ा सा कि कुछ हो ना जाए, लेकिन हम तो इंसान, हमें कहाँ इतना पता लगता है। फिर भी मुझे यही था कि नहीं, भगवान साथ है तो हमें तो वैसे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ से शादी तक का पैसे का इंतज़ाम मेरे पास हो गया था, लेकिन जब हमने अंगूठी करी थी हमें नहीं पता था कि हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन पता नहीं आगे 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 सारी चीज़ होती गई। मेरे बेटे की जॉब भी लग गई, तो फिर ऐसा लगने लगा था कि गाड़ी थी, सब कुछ था, अच्छा सब अच्छे, फंक्शन भी इतना अच्छा हुआ कि सब अच्छे देखते रह गए। लेकिन ये नहीं पता था कि फिर उसके आगे में हमारे साथ होने वाला क्या है। क्योंकि हम ये नहीं सोचते ना कि हमारे अपने ही लोग हैं या हमसे चिढ़ रहे हैं। हम तो सोचते सब अपने हैं, अपना परिवार है, अब उनसे हम क्या मैं तो ये सोचती थी कि हम अच्छे हैं तो सब अच्छे हैं हमारे साथ। लेकिन वो हमारी गलतफहमी होती है। हाँ, भगवान रहते हैं, भगवान हमें कुछ इशारे भी देते हैं, लेकिन मेरा तो एक ही आपको बताया मैंने स्टार्टिंग से कि बस विश्वास था कि भगवान साथ हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी, मेरे ज़िंदगी में बस इतना बड़ा तूफान आया कि मैं आपको क्या बताऊं। ऐसे लगा कि मेरी तो बस लाइफ ही ख़त्म हो गई है। सब कुछ चलना अच्छा होने के बाद सब कुछ एक्सीडेंटली कि बस आपको थोड़ा आप भी कहेंगे क्या, जिस बेटी को हमने जान से भी प्यारी थी हमारी, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे थे, जिसकी खुशी के लिए, एक्सीडेंटली वही हमारी ज़िंदगी से चली भगवान के पास। बस फिर आप समझ सकते हो कि माँ बाप भाई के ऊपर क्या बीत, जिसके लिए हम खुश थे कि ये थी, और ये थी कि हमने शिवरात्रि पर वो मांगा और वो सावन में हमारी ज़िंदगी से पता नहीं क्यों भगवान ने अपने पास उसको बुला लिया। तब तो मेरा बस ये हो गया था, जीना ही बस ख़त्म, लाइफ यहीं ओवर। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा हुआ है वो तो हमें भुगतना ही चाहिए। हम आज इतने अच्छे काम कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, भगवान है साथ, लेकिन जो हमारे प्रारब्ध है वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे। तो शायद वो ही था। अब शायद मैं आगे का आपके साथ अभी इतना शेयर नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा सा मेरा आप समझ सकते हो। उसके आगे का मैं आपको बताऊँगी कि कैसे भाई एक बार तो लगता है, फिर उसके बाद भी आगे का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए आप, और मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा साथ दीजिए। बाकी के आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। धन्यवाद।